साजिश थी जदयू को हराने के लिए। चिराग पासवान को उन्होंने बैक से खड़ा किया। हाँ, बीजेपी से ही धोखा मिला, नहीं तो हम लोग हमेशा अव्वल आते थे। चिराग पासवान जी को लगा करके धोखा दिया गया है। बी टीम की तरह लोजप्पा काम कर रहा था। कहीं तो बोला तो क्या बीजेपी ने कहीं कहीं धोखा दिया। जय कुमार सिंह जो बोले उनके क्षेत्र में देखे हैं। हम इतने बड़े हार के कगार पर आ गए, वो इतने बड़े जीत पर कहीं ना कहीं तो आप हमको वोट नहीं दिए। बीजेपी का मदद जहाँ तक वो अपने स्तर से थोड़ा लंघी थोड़ा मार करके ही किए हैं। बीजेपी पीछे से वार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बीजेपी और जेडीयू के बीच की अनबन की आहट अब सुनाई पड़ने लगी है। साफ तौर पर जदयू की तरफ से तो कहीं ना कहीं ये कह दिया गया है कि इस बार के चुनाव में जदयू का जो खराब प्रदर्शन रहा, जदयू के जो प्रत्याशी हारे, उसके पीछे लोजपा का हाथ नहीं बल्कि बीजेपी का हाथ था। तो आइए जदयू के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से ये जानते हैं कि क्या सचमुच ऐसा कुछ है। बताइए कि हाँ, जब समीक्षा चल रही थी तो खास तौर पर दो विधायक जो हैं जय कुमार सिंह और बोगो सिंह बोले कि बीजेपी का मेन प्लान था, लोजपा की वजह से नहीं बीजेपी की वजह से हारे। आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये बात तो सही है कि जो बीजेपी की ये साजिश थी जदयू को हराने के लिए। चिराग पासवान को उन्होंने बैक से खड़ा किया। अगर उनकी साजिश नहीं होती तो चिराग पासवान को क्यों नहीं निकाले मंत्री पार्टी से, और अभी वो मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है कि वो पीछे से वार किए। ये सबको दिख गया है, हम लोग को भी दिखा, और उनकी वजह से ही हम लोग की इतनी सीट की हरास हुई। और बाद की जो भी सीट है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन को काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं, तो अभी हम लोग 5 साल सरकार चला लेंगे। मतलब धोखा मिला, बीजेपी से धोखा मिला है? जी हाँ, बीजेपी से ही धोखा मिला, नहीं तो हम लोग हमेशा अव्वल आते थे, हमेशा अव्वल ही रहते। लेकिन बीजेपी चिराग पासवान को लगा करके, अब बोलना नहीं चाहती हूँ मैं सब, लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो लोजपा की उतनी बड़ी हैसियत नहीं है ना? नहीं, उसकी हैसियत उतनी नहीं थी, उसके बड़ी नहीं थी, और बिहार से भी उसको आउट कर दिया जाएगा जैसे फिल्म। आपको क्या लगता है? फिर तो जदयू का ही राज रहेगा। बीजेपी ने धोखा दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें दम है ना उसी का राज होता है, राज रहता है। क्या लगता है बीजेपी से धोखा मिला इस बार चुनाव में? एकदम मिला है धोखा। चिराग पासवान जी को लगा करके धोखा दिया गया है, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी जहां हैं वहीं रहेंगे, और जो काम है उनका बिहार के अंदर लोगों ने उनको चाहा है और आगे भी चाहेगा। जदयू की तरफ से कुछ नेता जो हैं कह रहे हैं कि जो हारे हम लोग, वो लोजपा की तो हैसियत ही नहीं थी, बीजेपी की वजह से हारे। क्या लगता है आपको? धोखा मिला है? ये तो हम समझते हैं कि सब लोग परिचित हैं कि बी टीम की तरह लोजप्पा काम कर रहा था। तो लोजप्पा तो हम लोग के खिलाफ लड़ा, जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ। मतलब साफ तौर पर समझ में अब आ रहा है हार की समीक्षा करने के बाद? ये तो पहले ही से आ गया था। पहले ही आ गया था? पहले। फिर बोले क्यों नहीं कुछ? हाँ, बोले नहीं थे, हम लोग चुपचाप थे। आपको भी कोई मतभेद नहीं दिख रहा? मतभेद तो नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं कहीं ऐसा हुआ है जो उन लोगों ने साथ नहीं दिया है, जिसका रिजल्ट परिणाम आपको दिखा। अच्छा, देखिए राजनीति बहुत दिन से आप लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं, राजनीति को समझते भी हैं, तो क्या लगता है कि लोजपा इतना बड़ा नुकसान दे सकती है? अगर सोचिए भी तो लोजपा की ताकत ही नहीं थी। नहीं है, तो फिर किसकी ताकत हो सकती है? कहीं कहीं बोला तो क्या बीजेपी ने कहीं कहीं धोखा दिया। जय कुमार सिंह जो बोले उनके क्षेत्र में देखे हैं, 15 साल मंत्री रहे, उनका अनुभव है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत कहाँ बोल रहे हैं। कहीं ना इन लोगों को क्यों नहीं लग रहा? आपको क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, हम लोग अपनी जो कमियां हैं हार की समीक्षा करेंगे, और इसकी समीक्षा बैठक में ही तो बोल रहे हैं वो लोग, दर्द सुना रहे हैं। अभी समीक्षा चल रही है, और इसका जो होगा उचित निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोगों को क्या लगता है धोखा मिला है कि सचमुच बीजेपी साथ दे रही? नहीं, देखिए गठबंधन में पहला दौर के चुनाव में थोड़ा मोड़ा सामंजस्य बनाने में दिक्कत हुआ, लेकिन वैसा नहीं है। हर एक विधानसभा में अलग अलग परिस्थितियाँ होती है चुनाव के समय, उसके अनुसार कहीं ना कहीं हम लोग से चूक हुई, इसलिए नुकसान हुआ कुछ। मतलब आप लोगों से चूक हुई इसीलिए नुकसान हुआ है, बीजेपी का कोई इसमें रोल नहीं था, है ना? उनसे भी चूक हुई, सब गठबंधन के सबसे चूक हुई, ऐसा थोड़े है। आपको क्या लगता है? कुछ कमियां निश्चित रूप से रही भाजपा की तरफ से, इसलिए जदयू के लोगों ने अभी तो इनकार कर रहे थे, अभी कह रहे हैं रही। खुल के बोलिए। जैसे आप कह रही हैं वही बात मैंने कहा
आपकी भी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से एक दूसरे की मदद रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं। थोड़ा बहुत कहीं कहीं धोखा मिल गया। मिल गया। अच्छा, क्या लगता है जो आप लोग कह रहे हैं, जदयू के बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि हरा दिया बीजेपी ने, सही लग रहा है आपको? अरे सही तो लगेगा। आज जो आप प्रश्न किया बिल्कुल सत्य प्रश्न किए हैं, तो कहीं ना कहीं 243 पर हमारी तैयारी था, 243 पर उनके तैयारी था। तो आखिर हम इतने बड़े हार के कगार पर आ गए, वो इतने बड़े जीत पर कहीं ना कहीं तो आप हमको वोट नहीं दिए। अब समझ में आ रहा है? आप समझ में तो आ रहा है। ये बात तो हमारे नेता कल कह रहे हैं ना, आपके नेता लोग तो कह ही रहे हैं। हाँ, तो बैठक कार्यकारिणी का था, जो सर्व नेता लोग, सर्वमान्य लोग जो है, हम लोग तो अभी रोड पर हैं, जदयू के कार्यकर्ता है। और जो विधायक मंत्री हैं या राज्यसभा सांसद या सांसद हैं, जब उन लोगों को अनुभव जो है बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग भी जमीन पर आंकलन करते हैं, पार्टी के प्रचार करते हैं। धोखा दिया बीजेपी ने? हाँ, सब लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश चंद्र कुशवाहा। अच्छा, तो ये बताइए कि कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि बीजेपी की वजह से हारे हैं, सच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट मेरे पार्टी की तरफ से नहीं आया हुआ अभी। तो फिर जो विधायक हैं बोगो सिंह वो कह रहे हैं, फिर दिनारा के विधायक है वो कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हारे हैं। वो उन लोगों का अपना पर्सनल स्टेटमेंट होगा, पार्टी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। मतलब आप लोग नहीं मानते कि बीजेपी की वजह से हारे हैं? जी नहीं। आपको क्या लगता है जो बोला जा रहा है जदयू की तरफ से, वो सच है कि नहीं? देखिए, इस संदर्भ में जो भी वक्तव्य देना होगा वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यालय से जो भी सूचना होगी उसको आप तक पहुंचाई। तो जो पार्टी में उम्मीदवार हारे हैं वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हारे हैं। नहीं, गलत बात है। बीजेपी के चलते नहीं, लोजपा के चलते। मतलब बीजेपी ने मदद किया था आप कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं यहाँ पे। क्या लगता है जो बोल रहे हैं आप लोग जदयू की तरफ से बोला जा रहा है, वो जदयू की तरफ से बोला जा रहा है या सिर्फ विधायक लोग बोल रहे हैं कि हार गए बीजेपी की वजह से? अब तो हर जगह का अलग अलग है, कहाँ बीजेपी हराया है, कहाँ जिताया है। अब ऐसे हम लोग कैसे बता दे बाहर। मतलब आप लोग क्या लगता है, साथ दिया था बीजेपी ने या हरा दिया? नहीं, बीजेपी साथ में है तो साथ दिया ही होगा। के साथ हुआ होगा धोखा, बोल रहे हैं। वहाँ उस विधानसभा में हुआ होगा। तो फिर इसका मतलब कहीं तो हुआ ना। हाँ, तो वो बोल रहे हैं तो उनका चलाइए। दो जगह कुछ गलती हो गया तो उसके लिए थोड़े इतना मतलब बड़ा दिल है आप लोग का कि गलती हो गया तो माफ कर देंगे? करना ही पड़ेगा। हार गए तो एक साथ है तो माफ तो करना पड़ेगा। उसका निराश नहीं हो रहे कि हार गए? जब गठबंधन है तो थोड़ा सा बर्दाश्त तो सबको करना पड़ेगा। बीजेपी मदद की थी चुनाव में कि नहीं? बीजेपी का मदद जहाँ तक वो अपने स्तर से थोड़ा लंघी थोड़ा मार करके ही किए, लंघी मारे जैसे कि, लेकिन खैर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग का जो राजा गठबंधन में जैसे जदयू के साथ हैं आपके, नहीं से इतना बताइए बस कि बीजेपी से धोखा मिला लग रहा है। बीजेपी पीछे से वार किया है, जो लोजपा के आगे रखकर, और लोजपा वाले हरदम बोलते रहे कि हमारा जो है से मैं उनका हनुमान हूँ नरेंद्र मोदी जी का, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी चाहे भाजपा के लोग उस बात को कहीं भी कट अप नहीं किए। इससे हमको लगता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे एक साजिश था, जो उस साजिश के तहत में हम लोग को पीछे से वार करके इसमें डैमेज हम लोग किए हैं। इसमें किसी दो मत राय नहीं है। तो देखिए आज यहाँ पे अभी लगातार बैठक जो है जदयू की वो चल ही रही है, और समीक्षा बैठक जो पिछले दिनों भी बुलाई गई थी, हार को लेकर जो समीक्षा की जा रही थी, उसमें कई सारे विधायकों ने अपने दर्द जो है वो बयां किए थे। नीतीश कुमार को बताया था कि लोजपा ने नहीं बल्कि बीजेपी ने प्लान जो है वो किया और हमारा गेम बिगाड़ दिया है। और कुछ कार्यकर्ता जिनसे हमने बात की है, जानने की कोशिश की उन्हें क्या लगता है, तो सबने, कुछ लोगों ने तो कहा कि हाँ सचमुच ऐसा था, बीजेपी से धोखा मिला, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन खैर ये इनकी बात है। अब देखने वाली बात हुई कि आगे सियासत में और क्या कुछ उछाल आता है, उसका अपडेट भी लाइव सिटीज़ आपको देता रहेगा। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।